बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। जूना अखाड़े के अधीन किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास महाराज को बजरंग सेना से निष्कासित करने के बाद अपना बयान जारी किया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि ऋषि अजय दास जो किन्नर अखाड़े के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपने आरोपों को सिद्ध करना चाहिए। अगर वे अपने आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए तो हम उनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अजय दास हर जिले में विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं और शासन प्रशासन और पुलिस विभाग से निवेदन है कि अजय दास के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास को चेतावनी दी है कि जो आरोप उन्हें इंदौर नंदलालपुरा के किन्नर पर लगाए हैं उसका सबूत देना होगा। अगर वे सबूत नहीं दे पाए तो उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा। आज ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम वो अपने आप को ऋषि अजय दास कहता है। तो अजय दास, सबसे पहले तुम ये बताओ, जो आरोप तुम इंदौर और इंदौर के बारे में लगा रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ बातें जाननी है। तुम कहते हो कि बगल वाले देश में पैसा पहुंचाते हैं, तो क्या प्रूफ है आपके पास? तुम कहते हो कि जिहादी हैं, ये है, क्या प्रूफ क्या है? सनातनी किन्नरों को पीढ़ी दर पीढ़ी, जब से इंदौर बसा तब से किन्नर नंदलालपुरा में हैं, और इस गद्दी के माल को हथियाने के पीछे तुम ये अनारगल बातें जो तुम कर रहे हो, इसका सबूत दो। मैं अनुरोध करूंगी कि शासन प्रशासन जिस तरीके से ये अलग अलग जगहों में जाके, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यहां पे जाके जो बातें किन्नरों में थी नहीं, वो बातें ये करता है। ये विभाजन की नीति कर रहा है ना। ये किन्नर है। अगर ऋषिदास तुम्हें इतना किन्नरों के बारे में, तो किन्नर मतलब तुम क्या चाहते क्या हो? बहुत कुछ बातें हम कह सकते हैं तुम्हारे लिए, पर सबसे पहले जो आप लांछन इंदौर पे लगा रहे हो तो उनका सबूत दो, नहीं तो तुम पे मानहानि का दावा हम करेंगे। सिर्फ अपना मुंह है तो कुछ भी बक 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 अजय दास करने से कुछ होता नहीं है। तू अच्छा खासा मर्द है, तेरी सारी बातें मेरे कलेजे में दफन है। अपनी बीवी बच्चे में खुश रहना, अर्चना और कनक में। तेरी बीवी का नाम अर्चना, बेटी का नाम कनक। जिस बजरंग सेना के साथ था उन्होंने भी तुझे बाहर निकाल दिया, क्योंकि तू सबको उल्लू बना के, सबको बेवकूफ बना के, सिर्फ तेरा एक धर्म है पैसा। तुझे सिर्फ पैसा चाहिए, इसके अलावा और ब्लैकमेल करके चाहिए। जो किन्नर बेचारे ज्यादा उनको पढ़े लिखे नहीं है, जिनको समझ नहीं है, उनको तू बेवकूफ बना के उनसे पैसा वसूलता है, और पैसा और गद्दी के हवस में तू कर रहा है। अरे हमारे बुजुर्गों की परंपरा है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो दौलत है वो तो किन्नरों में रहेगी। तुझे उससे क्या लेना देना है? और जो तू लांछन लगा रहा है भैया, तो उसके बारे में बता, नहीं तो हम तो पुलिस और न्यायालय के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे और सरकार से अनुरोध करते हैं, कलेक्टर उज्जैन, कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर भोपाल, मुख्यमंत्री जी, कृपया करके इस बहरूपिये को लगाम डालिए, इस पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में सबसे पहली बात तो ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहा है। किन्नर में 70 जाति रहती जैसे समाज में रहता है। तो मैं चाहती हूं इस पे कार्रवाई हो, और पूरा समाज हमारा चाहता है। और ऋषि अजय दास, तुम्हारी गीदड़ धमकियों से हम नहीं डरने वाले। जो भी तुम आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो उसका सबूत लेके आओ। अरे तेरे जैसा चोर कहां
तुझे याद नहीं 2016 में इन हाथों से तू पैसे लिया किन्नर अखाड़े का पूरा। हम भूखे रह रहे कि किन्नर अखाड़े के लिए हम सोचे हमारा अखाड़ा बनेगा, तू तो पूरा पैसा खा गया अपनी अय्याशियों के पीछे। अय्याशियों के पीछे खाया, अपने कर्जे उतारा, गाड़ियां खरीदा, किन्नरों को मतलब उल्लू बना के। हम तो सीधे साधे किन्नर थे 2016 में। तेरी चरित्रहीनता के वजह से तुझे 2019 में बेदखल किया था और उसके पहले भी बेदखल किया था। हमारे पास प्रेस कटिंग है उसका, उज्जैन का सब कुछ है हमारे पास। तू बता तो सही कि कौन कैसे, कौन टेररिस्ट है, क्या है। मतलब सरकार सब अंदर सोए पड़े हैं ना, एक तू ही जागरूक है, तेरे पास सारे सबूत आ जा रहे। और तू जब किन्नर अखाड़ा हमारा है, 2025 में तूने किन्नर अखाड़ा दूसरा रजिस्टर किया रे। हमारा सबसे पुराना है, उसके बोर्ड में तू है ही भी नहीं। क्या सबको दिखा रहा है, पेपर दिखा रहा है, क्या वो पेपर दिखा रहा है 2025 में रजिस्टर किया हुआ तेरा किन्नर अखाड़ा। और हिंदू को, बच्चों को बिठा के उनको घर वापसी कर रहा है। तो सबूत दे, गैजेट दिखा कि ये कौन हिंदू थे, कौन मुसलमान थे, कौन मुसलमान थे, कौन हिंदू बने। सब कुछ बता। जबरदस्ती बरगला मत समाज को सोशल मीडिया से, नहीं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जय श्री महाकाल। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।